Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze and Happy Independence Day to you all. आज इस इंडिपेंडेंस डे पे हम कोशिश करते हैं कि हम सबको फाइनेंशियल बर्डन से इंडिपेंडेंस मिल सके। मैंने अपना स्टेप ले लिया है आप सब तक इंडिया की बेस्ट स्कॉलरशिप पहुंचाने का। अब आपकी बारी है। अभी भी इंडिया में अराउंड $100 मिलियन स्कॉलरशिप्स अनयूज्ड आती है एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों की स्टडीज इनकम्प्लीट रह जाती है। आज मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो ताकि इंडिया का हर बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। एंड आज जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड रिनाउंड स्कॉलरशिप है। आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा एंड आई नो आप सब भी वेट कर रहे थे स्कॉलरशिप का। लास्ट ईयर भी हमने इस पे वीडियो बनाई थी एंड काफी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हमें लिटरली बहुत खुशी होती है जब हमारे थ्रू आपके पास वीडियो पहुंचती है, नॉलेज पहुंचती है एंड आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जिन बच्चों ने पहले स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सुना था उनको मैं बता देती हूँ कि ये स्कॉलरशिप इतनी पॉपुलर क्यों है। क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको 2 लाख से 6 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। इस अमाउंट को आप अपने एकेडमिक एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो, आप किसी भी चीज में इसको यूज कर सकते हो एंड ये स्कॉलरशिप 5000 स्टूडेंट्स को मिलती है। एक चीज और है इसमें कि इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, मतलब कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। आप किसी भी कोर्स से बिलोंग कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने जा रही हूँ। इवन मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे फिल करना होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना एंड आई एश्योर यू कि वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में बता देती हूँ, मतलब कि कौन कौन से बच्चे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज वाले बच्चों की। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके क्लास 12th में 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट की जो हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए वो 15 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। फोर्थ क्राइटेरिया है कि इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है छोटा सा, तो उसमें स्टूडेंट ने आंसर किया होना चाहिए। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट जो ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस या फिर ऐसे नॉन रेगुलर मोड्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया है कि 10th के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे। फोर्थ क्राइटेरिया है कोई भी स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है लेकिन 2 इयर्स का कर रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा। लास्ट क्राइटेरिया है कि कोई भी स्टूडेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है या फिर आंसर नहीं कर पाता है मैंडेटरी क्वेश्चंस का, वो स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए उन बच्चों के लिए जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है वो एनरोल कर सकता है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ कोर्सेज के फाउंडेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी या फिर लाइफ साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है और अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए कि उन्होंने कम से कम 550 से 1000 तक का स्कोर किया होना चाहिए गेट एग्जामिनेशन में, या फिर उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कम से कम 7.5 CGPA स्कोर किया होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आप करोगे क्लिक। उसके जस्ट नीचे ही आपके पास आ जाएगा यू मस्ट मीट दी बिलो क्राइटेरियाज। आपको ये डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप इस बॉक्स पे टिक करोगे अगर आपने 12th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किए थे तो, और राइट साइड में आपको डालना होगा अपने 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज। उसके बाद आप डालोगे सेलेक्ट डिग्री स्ट्रीम, तो जो भी आपका डिग्री का स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
इन केस यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम है वो मेंशन नहीं है तो नीचे मैं आपको ईमेल आईडी बता रही हूँ इनकी, उस ईमेल आईडी पे आप इनको मेल कर सकते हो कि आपका ये वाला स्ट्रीम है और इसमें मेंशन नहीं है। तो इन्होंने यहाँ नीचे मेंशन कर रखा है कि ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी डिग्री का टाइप है, जैसे कि मैंने कॉमर्स पिक किया था तो इसमें बीकॉम आ गया, बीकॉम ऑनर्स आ गया, बैचलर्स आ गया, बीकॉम प्लस एमकॉम आ गया। तो आपका जो भी टाइप है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। डिग्री की आपकी ड्यूरेशन क्या है वो आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि आपने ऊपर सुना था कि 2 इयर्स अगर किसी का है ड्यूरेशन तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपका 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, आप वो डाल सकते हो। आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी, मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद सेलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपके कॉलेज ने बताया, वेब सर्च के थ्रू मिली, किसी प्रोफेसर ने बताया, तो आपको जिस भी सोर्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप इनको यहाँ पे मेंशन कर देना। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालोगे, आपके फैमिली की हाउस होल्ड इनकम क्या है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालो बहुत केयरफुल होकर डालो, क्योंकि एक बार जो आपने सबमिट कर दिया वो दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद नीचे आपको इन बॉक्सेस पे टिक करना होगा, ये डिक्लेरेशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो इनको वो करेक्ट है। एंड नीचे आके आपको कैप्चा फिल करना होगा, फिल करके आप सबमिट कर देना। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ऊपर ये बॉक्स बन के आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और नीचे मेंशन किया है इन्होंने कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड गया हुआ है आपकी ईमेल आईडी पे। जो भी ईमेल आईडी आपने डाली थी वहां पे आपके पास गया होगा। ईमेल पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक टू एप्लीकेशन, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नीचे यूजर नेम और 1 टाइम पासवर्ड भी दिया हुआ है इन्होंने, तो आप करोगे यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक। आपकी जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे आप कर लोगे लॉगिन, और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था उस पे, उस ओटीपी को आप एंटर करोगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। इसमें इन्होंने देखो मेंशन लिंक दे रखी है एक्चुअली में कि अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हो तो आप पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद आप कंटिन्यू टू एप्लीकेशन करना। तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे ये आपका बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको जनरल, एकेडमिक, अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू ये सारे सेक्शंस फिल करने होंगे प्रॉपरली। गाइज हम इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको एक एक डिटेल्स खुद फिल करके बताएंगे। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सी डिटेल कहाँ फिल करनी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें एक एक माइन्यूट डिटेल और माइन्यूट स्टेप आपको पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, आपको कैसे सॉल्व करना होगा, वो सारी डिटेल्स हम आपको हमारी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चैनल पे ट्यून रहना और एक भी वीडियो मिस मत करना अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है अगर आप उसको भी देखोगे तो आपको 100% ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करते टाइम लगाने होंगे। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। सेकंड है एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है जो आपने वहां पे मेंशन किया होगा उसका प्रूफ लगाना होगा। आपको मार्कशीट लगानी होगी क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की। फोर्थ है बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा, इसका सैंपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ और लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये सैंपल डाउनलोड करके ऐसा ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाल सकते हो। नेक्स्ट है फैमिली इनकम प्रूफ लगाना होगा आपको, इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर, सरपंच। इनकम प्रूफ इशूड बाय एसडीएम, डीएम, सीओ या फिर तहसीलदार। इन सब में से किसी से भी अगर आपका इनकम प्रूफ इशूड है तो आप वो लगा सकते हो। नेक्स्ट है ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी वे में डिसेबल हो तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, उसका भी आपको स्कॉलरशिप में एज मिलता है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, आपके स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। नंबर 1 है ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑनलाइन मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपको मैंडेटरीली कंप्लीट करना होगा। सेकंड है once the application is submitted the applicant will receive a confirmation email including the date and time of online examination। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो उसके बाद आपके पास डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आएगी आपकी ईमेल आईडी पे, वो आपको परफॉर्म करना होगा। आप सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना,
कंपैटिबिलिटी चेक का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। उसमें बेसिकली आपको एक डेमो एग्जाम देना होता है जिसमें आपका चेक करते हैं वो कि आपका लैपटॉप, आपका माइक, आपका कैमरा सही है या नहीं है। तो वो एक डेमो एग्जाम होगा। एप्लीकेंट विल रिसीव एन ईमेल विद अ यूनिक लिंक, मतलब कि आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, वो एक यूनिक लिंक होगी जिससे आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे और फिर अपना फाइनल टेस्ट दोगे। पॉइंट है कि आपका एप्लीकेशन तभी सबमिटेड माना जाएगा या फिर कंप्लीट माना जाएगा जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट कर लोगे। और इसमें एक चीज इन्होंने बोली है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के जो स्कोर्स होंगे वो नहीं बताए जाएंगे, वो डायरेक्टली रिलायंस फाउंडेशन के पास ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलायंस फाउंडेशन डज नॉट चार्ज एनी एप्लीकेशन फी टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस स्कॉलरशिप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। सारी स्कॉलरशिप्स में मैं आपके कॉमन क्वेश्चंस को पिक करती हूँ, तो इसमें भी मैं आपको जो बेसिक क्वेश्चंस आप पूछते हो उसके आंसर बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्कॉलरशिप अमाउंट कहाँ पे किया जाएगा, तो रिलायंस फाउंडेशन का जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट होगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, हाउ आर द रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर सेलेक्टेड, मतलब कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जो रिलायंस फाउंडेशन के स्कॉलर्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं थ्रू कंपेटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। थर्ड जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा, क्या डूज होंगे, क्या डोंट्स होंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज ट्यून रहना, बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड गाइस, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर, बट आप उसका वेट बिल्कुल भी मत करना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लो, या फिर हमने इनका टोल फ्री नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है वो डिटेल्स, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज नेक्स्ट वीडियोस जो भी आने वाली हैं उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो स्कॉलरशिप में तो एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्टीट्यूड टेस्ट, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको बताई जाएगी उस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। जय हिंद।